दर्शकों, लोनी रोड टिम्बर मार्केट की बात करें तो वो रात के समय में अंधेरे में है। स्ट्रीट लाइटों की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे बीच में लोनी रोड टिम्बर मार्केट मर्चेंट के अध्यक्ष मनीष मित्तल साहब है, प्रमुख समाज सेवी भी हैं। सर, लोनी रोड टिम्बर मार्केट की बात करें तो रात को वो अंधेरे में, कई लाइटें जलती हैं, कई बंद पड़ी हैं। ये ना निरंतर कुछ ना कुछ बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ डिफॉल्ट होते रहते हैं। और अभी पिछले कुछ समय से स्ट्रीट लाइट बंद है, जिसका हमने संज्ञान हमारे लोकल जो अथॉरिटीज हैं, चाहे वो हमारे क्या नाम जनप्रतिनिधि हैं या पीडब्ल्यूडी है, उनको हम संज्ञान में डालते रहते हैं। पीडब्ल्यूडी की एक एम सेवा ऐप है, हम उस पर निरंतर उस पर कंप्लेंट किसी भी तरीके की डालते रहते हैं। कोई भी ऐसी असुविधा होती है, रोड पे गड्ढा है, नाला टूटा हुआ है या लाइट नहीं जल रही है, क्योंकि रोड पीडब्ल्यूडी के अंदर में आती है, तो उनको हम निरंतर डालते रहते हैं। ठीक भी होती रहती है, पर लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा एहसास होता है कि लाइन जो है, जो भी डली हुई है तो पुरानी है, जो कुछ भी है तो उसको बदलने की आवश्यकता है। जो भी डिपार्टमेंट अपने तरफ से करेगा उसके, क्योंकि एक बहुत लंबी प्रक्रिया है टेंडर की, तो जो भी अपनी प्रक्रिया करेगा उसके अनुसार वो काम हो। क्योंकि देखने में आ रहा है कि कल ही मैंने उसको नोटिस किया कि दुर्गापुरी से नाले तक तो ठीक है, उसके बाद में फिर वो अंधेरा है, फिर आगे और नहीं, जाने। जो मैं बताता हूँ इसमें क्या है कि जो नाले से लेकर के राठी मिल वाली गली तक स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। उसके आगे जब हम राठी मिल पे पहुंचते हैं तो राठी मिल से लेकर के और अप टू भैरव मंदिर तक, है ना, क्योंकि वहाँ पे पर्याप्त स्थान भी नहीं है। और वह राठी मिल के आगे तो स्थान है, परंतु वहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। इवन वहाँ पे क्या नाम, जो राठी मिल वाली जो गली है, जो बल्बी नगर में अंदर जाती है, वहां पे नाला खत्म हो जाता है। जो रोड के दोनों तरफ नाला है, वो नाला वहां पे खत्म हो जाता है। और वो नाला उसके बाद में क्या नाम जो जायसवाल मार्ग से आगे जो गुरुद्वारे वाला जो अहिंसा वाटिका वाला मार्ग है, उसके सामने जो दुकान वहां पे है, वहां से तक नाला नहीं है। तो ऐसा हमारे माननीय विधायक श्री जितेंद्र महाजन जी ने शायद प्रयासरत रहे, और उन्होंने मेरे ख्याल से, जैसा मेरी जानकारी में आया, लोनी रोड पे नाला पुनर्निर्माण का उन्होंने शायद टेंडर करवा दिया है, और वो अपने तरीके से इस सेवा भाव में लगे हुए हैं, और वो नाला जल्द से जल्द बनने वाला है, ऐसा मेरे संज्ञान में कल ही शाम को वर्क ऑर्डर शायद हो चुका है। और वो उसमें, क्योंकि उनके संज्ञान में था ये चीजें, और उन्होंने उसके पीछे लगे हुए थे कि ये तैयार हो जाए, और ये जो रोड पे पानी भरने की जो समस्या है उससे वो निजात मिल जाए, क्योंकि पानी का जो है ना, वो आर पार नहीं हो पा रहा है, फ्लो नहीं हो पा रहा है। वही मनीष जी, अगर हम ने देखा कि स्ट्रीट लाइट की बात करें या हाई मास्ट की लाइट की बात करें, वो एक तरफ है, दूसरी अपने साइड में कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कोई। हमारे यहाँ क्या है कि पहले ना 11,000 की लाइन थी इस लोनी रोड के ऊपर में। ये अगर आप राठी मिल के सामने देखें तो अभी भी पोल लगे हुए हैं, जी बिल्कुल, है ना। वो 33,000 की लाइन है, उसके आगे 11,000 की लाइन भी थी। तो एक ऐसी कोई स्कीम आई थी, तो ये हमारी दुकानों के आगे से निकल के जा रही थी, और वो भी आपने देखा होगा कि वो 33,000 की जो लाइन है वो भी बिल्कुल एकदम दुकानों के बिल्कुल एकदम आगे है, वहीं पे पिलर लगा हुआ है, उन पे वो लाइन गई हुई है। तो मेरे ख्याल से वो जब लाइन डली होगी तो हम तो शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे। सन 75, 76, 77 या 60, 62 में डली होगी, जब कभी भी डली होगी, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रियां थी यहाँ पे, चाहे वो दिल्ली स्टील मिल थी, चाहे नोवा थी, चाहे राठी है, ये सब इंडस्ट्रियां थी। तो उनको लाइन देने के लिए यहाँ पे जो है उस जमाने में नोवा लगी होगी, 60-65 में लगी होगी, उससे पहले लगी हो सकता है, अंग्रेजों के जमाने में लगी हो। राठी भी उसी जमाने की है, ठीक है ना। तो ये सब इंडस्ट्रियां थी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़े बड़े धर्म कांटे थे यहाँ पे। तो ये सब जो है क्या नाम, उसी के टाइम की बातें। तो यहाँ पे ना एक 11,000 की लाइन थी, तो वो एक स्कीम के अंतर्गत वो 11,000 की लाइन हटी, तो वहाँ पे कोई भी लाइट नहीं है, तो पोल नहीं है। तो बाद में ये जो हमारे यहाँ लाइटें भी आती हैं, जो आती हैं, तो कुछ दुकानों के आगे तो फ्रंट पे खंबा है जिसमें फ्रंट लाइन आ जाती है, अदरवाइज बाकी सबके पीछे जो हमारे सर्विस लाइन है, हमारे को वहां से सबको कनेक्शन मिलता है। मनीष जी,
दिल्ली में 4 इंजन की सरकार है, इतना डिले काम हो रहा है अंधेरे का, मैं लाइटों की बेसिकली बात करूं, कब तक मैं राहुल जी आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि ना 14 साल के अंदर में 12 साल का पीरियड या 14 साल का जो भी पीरियड रहा हो 2014 के आसपास में या 13 में इलेक्शन हुए थे दिल्ली विधानसभा के, उसमें जो उस समय की जो सरकार आई थी और या उससे पहले की जो पूर्व की सरकार थी, जितना डेवलपमेंट उस समय में हुआ था उस समय पे हुआ था, और दिल्ली एक तरह से कॉमनवेल्थ के नाम पे एक ना एक मतलब कि नई दिल्ली के रूप में निकल के आई थी। मैं उसे सिंगापुर तो नहीं कह सकता, परंतु कहीं ना कहीं जो हमारी दिल्ली थी उसके अंदर में बहुत अच्छा डेवलपमेंट के नाम पे हुआ था। पर लेकिन इस 11-12 साल के पीरियड ने दिल्ली को कहीं ना कहीं 40 वर्ष पीछे कर दिया था। 40 वर्ष पीछे कर दिया है था अब 40, अब तो वर्तमान में नहीं है ना सरकार, 40 वर्ष पीछे कर दिया था। अब उस 40 वर्ष का जो डेंट है ना, अब आपकी गाड़ी अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उस डेंट को निकालने के लिए कितना समय लगता है, डिपेंड करता है डेंट कितना बड़ा है। तो वो जो डेंट है ना, कोई 1-2 वर्ष का नहीं पड़ा है, वो 40 वर्ष का डेंट पड़ा हुआ है कि 40 वर्ष पीछे कर दिया। जितना उस समय की सरकार, जो 2010 की सरकार ने जितना इस दिल्ली को आगे बढ़ाया था, उसके कई गुना पीछे कर दिया। डेवलपमेंट के नाम पे जीरो रहा है ना। और मैं कहता हूं कि कोई भी किसी भी तरह का विकास, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे स्वास्थ्य के अंदर में हो, चाहे रोड का हो, चाहे बिल्डिंग्स का हो, किसी भी तरह का विकास है ना उस पीरियड के अंदर में नहीं रहा। अब योजना अब फिर खजाना, दोनों ही चाहिए। विकास के लिए योजना और खजाना। अब योजना तो वर्तमान सरकार बना रही है, खजाना कहाँ से आए? वो खाली है क्योंकि वो पहले वाला तो बिल्कुल एकदम नील बेटा सन्नाटा करके गए हुए, तो वो खजाना कहाँ से? शीश महल में लगाया। शीश महल में लगाया या कहाँ लगाया, मैं तो इसकी राजनीतिक चर्चा नहीं करता, परंतु मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में 4 इंजन की सरकार है, तो 4 इंजन की सरकार के अंदर में जो है निश्चित तौर पे सेंट्रल इस बात का ध्यान कहीं ना कहीं करेगी और कर भी रही है और विकास की राह चल रही है। पर लेकिन जो इतना लंबा डेंट है उसके अंदर में उस डेंट को क्लियर कर करके और उसके अंदर में वो पॉलिश कहते हैं ना, वो चमकने वाली पॉलिश होती है, हाई ग्लॉस है ना, उसको लाने में है ना समय लगेगा। 12 साल का डेंट लगा है, 12 साल उसमें धक्के मारे हैं, ठोका है जबरदस्त उसको, तो उसको कवर करने में मैं ये नहीं मानता कि 1-2 साल में कोई भी व्यक्ति चाहे कोई भी हो नहीं कर सकता। उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। और वर्तमान सरकार पे ये जरूर निश्चित है कि एमसीडी है ना अपना काम करे, पूर्ण रूप से काम करे, बिना किसी लालच के काम करे, है ना। तो जो है, जो हमारी दिल्ली सरकार है वो भी कामयाब होती है, क्योंकि एंड टू एंड मुद्दे से जो जुड़ा हुआ है वो दिल्ली सरकार नहीं जुड़ी हुई है। कितनी ईमानदारी से काम कर रही है वो तो नजर आया है। अभी 4 लाख रुपए में टीसी रंगे हाथ पकड़े। हाँ, मैं आपको मतलब कि बेसिकली क्या है कि ये जो चीजें हैं एमसीडी डे टू डे लाइफ के अंदर में आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आपसे रूबरू जो होती है वो एमसीडी होती है, दिल्ली सरकार नहीं होती है। आपको एमएलए से कितना काम है? कुछ भी काम नहीं है। आपको काउंसलर से काम है, क्योंकि गली बनेगी तो काउंसलर, खड़ंजा नाली बनेगा तो काउंसलर, बिल्डिंग बनेगी तो काउंसलर, ठीक है ना। और आपका स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य रिलेटेड मच्छर ये सब कुछ है तो काउंसलर, ठीक है ना। तो काउंसलर ज्यादा, सीवर जाम है तो काउंसलर ज्यादा बड़ा हुआ वनस्पत से। मैं तो एमएलए के, मैं तो काउंसलर की ज्यादा पावर मानता हूँ, काउंसलर की ज्यादा पावर मानता हूँ। अगर सही लोग सही तरीके से अपना पूरा काम करें और 100% दें, तो मैं कहता हूं कि जो घरेलू समस्या, जो आम जिंदगी की सड़कों की समस्या, तो फिर वो दूर हो जाएगी। पहले अपना घर तो ठीक हो जाए, है ना, घर तो ठीक हो जाए। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि 4 इंजन की सरकार के अंदर में केंद्र अपना काम कर रहा है, दिल्ली सरकार अपने काम कर रही है। एमसीडी
में और, है ना, मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं कह रहा हूँ, केवल और केवल उसमें केवल मैं किसी पे ये नहीं कहता हूँ कि आप किसी भी तरीके से किसी भी सुविधा के बगैर काम करें, परंतु, है ना, उसको डेडिकेटेडली, है ना, अगर वो हर व्यक्ति, जितने लोग हमारे यहाँ कार्यरत हैं सरकारी नौकरी में, उतने व्यक्ति अगर सड़क पे आ जाएं काम करने के लिए, तो मिट्टी का एक दाना नहीं मिलेगा। मैं ये गारंटी शुदा कह सकता हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जितने सफाई कर्मचारी एक-एक वार्ड के अंदर 125, 150, 200, 250 तक हैं। अगर वो बिल्कुल बात मनीष जी ने सही कही है कि अगर वो पूर्ण रूप से ईमानदारी से सड़क पे आ जाएं तो कण नहीं मिलेगा। कण नहीं मिलेगा। तो ये तो मतलब कि इसी तरीके से है। बाकी राजनीति है, राजनीति के अंदर में क्या होता है कि वाद विवाद और पक्ष विपक्ष चलता रहता है, ठीक है ना। हमें तो अपने समाज के लिए काम करना है, समाज के लिए सोचते हैं, समाज का विषय में रखते हैं, समाज का ही काम करते हैं। और आगे जो है साइबर क्राइम है, जैसे कि आप लोगों ने भी मुद्दा उठाया, बहुत हम लोगों ने आपके चैनल के माध्यम से बहुत चर्चा करी। तो आप देखिए कि आज जो है दिल्ली के अंदर में साइबर क्राइम पे बहुत ब्रेक लगा, बहुत ब्रेक लगा। और अन्य ऐसे विषय जब भी कभी हमारे सामने आएंगे किसी भी तरह के, चाहे वो जन जागरण से जुड़े हुए हों, चाहे वो किसी भी तरीके का जन जागरण से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, तो हम हमेशा जो है इस पे मुद्दा उठाएंगे और इस पे विषय पे बात करेंगे। लोनी रोड की आपने विषय पे बात करी है, तो लोनी रोड के विषय में भी मैंने आपको आपके चैनल के माध्यम से बहुत दफे बता चुका। जो भ्रांतियां लोगों में फैलाई हुई है उसको मैं कई बारी क्लियर कर चुका। अब की बारी कोर्ट ने भी उसका संज्ञान लिया, कोर्ट ने संज्ञान लेकर के कि ये और सरकारी महकमे को कहा कि भाई जो चीज ये प्रूफ दे रहे हैं, तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ एंक्रोचमेंट, ये मैटर है एलएसी का, लैंड एक्विजिशन एक्ट का। तो उसका प्रावधान आप कैसे बना सकते हैं और कितना क्या है, तो उसके विषय में आप जानकारी दीजिए, तो वो जो है लोगों के मन की भ्रांतियां खत्म कर दूं। कोई भी व्यापारी, मैं किसी भी व्यापारी की बात करता हूँ, कि वो हो सकता है कि वो अपने दुकान के बाहर उसने फड़ लगा लिया हो और उस पे बाहर अपना सामान रखा हुआ हो, पर लेकिन जो दीवार होती है, जो उसकी जो शटर होता है, वो उसकी अपनी मियाद में होता है। वो उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि उस शटर को ताकत से घेर ले, है ना, क्योंकि कोई भी घेरने नहीं देगा, वो उसके अपनी मियाद में होता है। तो ये जो भ्रांतियां कुछ लोग फैला देते हैं कि ये 200 फुट की सड़क थी, 250 फुट की सड़क थी। मैं एक सभी से पूछना चाहता हूँ कि कैमरा तो जो है मेरे ख्याल से अंग्रेजों के जमाने से चलता आ रहा है। हमारे दादा परदादाओं की फोटो भी हमने देखी है, खींची है। तो कोई तो एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसने लोनी रोड पे भी फोटो खींची होगी कि 150 फुट की सड़क थी। कोई तो एक व्यक्ति होगा, कभी तो कभी किसी जमाने के अंदर में कोई तो फोटो खींची होगी। 150 फुट की सड़क थी तो लोगों ने यहाँ पे सेल्फी खींची होगी ना, है ना। कहीं तो कोई कार्यक्रम हुए होंगे कि 150 फुट की सड़क के मुझे कोई एक आदमी आकर के इसकी ये फोटो दिखा दे कि 150 फुट की सड़क थी। एआई जनरेटेड नहीं, एआई नहीं, जेन्युइन दिखा दे। ये मन की भ्रांतियां खत्म करें। किसी भी व्यापारी ने कोई भी प्रॉपर्टी नहीं घेरी हुई है। 5-7 फुट में किसी के विषय में नहीं बोल सकता। जो एक्चुअल चौड़ाई सड़क की है, जो एक्चुअल चौड़ाई जो रिवेन्यू रिकॉर्ड कहता है, रिवेन्यू से ऊपर आपको जानकारी होगी कि राष्ट्रपति का रिकॉर्ड भी नहीं होता है। जो पटवारी का रिकॉर्ड है वो ही हमारे मतलब कि माना जाता है। इससे बड़ा कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो हमारे रिवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर में इस सड़क की चौड़ाई 60 फुट है और इसमें मतलब कि डीडीए, क्योंकि लैंड एक्विजिशन जो अथॉरिटी है वो केवल डीडीए है किसी भी खसरों को एक्वायर करने का। डीडीए ने खुद ने मेंशन किया हुआ है कि वी नेवर एक्वायर्ड दिस लैंड एनी टाइम एंड वी हैव नॉट डन एनी डेमोलिशन प्रोग्राम ऑन दिस रोड एनी टाइम। तो दैट मीन्स कि ये रोड कभी एक्वायर हुई नहीं है। तो परपोज्ड जो चीज है, परपोज्ड वाला जो कभी भी इम्प्लीमेंटेशन तब भी होगी जब वो एक्वायर होगी।
आपने एक्वायर कोई चीज करी नहीं है तो परपोज को इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, ये चीज मन की भ्रांतियां खत्म करें और आपस में मन मुटाव ना करें, मन भेद ना करें और एक समन्वय और आपस में अच्छे भावना से रहें तो सौहार्दपूर्ण माहौल रहता है। हम लोग वैसे ही अन्य बहुत सारी चीजों में बटे हुए हैं तो कम से कम भी इस चीज में ना बटे। तो मनीष जी, आज 11 अप्रैल 2026 को फाइनल है कि लोनी रोड नहीं छोड़ो, जो है नहीं वो जो है वो है नहीं है जी। जो एक्चुअल चौड़ाई है रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर में उसके करने के लिए हम लोग हमेशा दिल्ली सरकार के, जनप्रतिनिधि के, दिल्ली प्रशासन के हमेशा साथ हैं। हम हमेशा एक ही बात कहते हैं कि उसके अलावा किसी की भी जमीन आपको चाहिए तो एक्वायर करनी पड़ेगी, एक्वायरिंग का लॉ लगाना पड़ेगा, जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसको निभाना पड़ेगा। आप किसी भी आदमी को चोर कह करके जमीन नहीं ले सकते। बिल्कुल ठीक, बहुत स्पष्ट है। हमने ये लड़ाई जो लड़ी है, जो हमारे ऊपर में ये टैग लगाया जा रहा था कि आप चोर हैं, है ना, आपने जमीन घेर रखी है, आप लैंड ग्रेवर हैं। मैंने वो टैग कोर्ट में जाकर के हटवाया है कि हम लैंड ग्रेवर नहीं है, ये मैटर इट्स अ मैटर ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट। आप किसी भी चीज को प्रपोजल को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्वायरिंग करनी पड़ेगी। हम लोगों का मुद्दा ये है, एक्वायरिंग करिए, एक्वायरिंग तो दुनिया होती है, बहुत सारी सड़कें, इतनी सड़कें बनने लग रही है, मेरठ बना, एक्सप्रेसवे बना, शामली एक्सप्रेसवे बना, अभी ये देहरादून एक्सप्रेसवे बना, तो लैंड एक्वायरी करिए ना, वो किसी को आपने छीन तो नहीं ली ना। तो हमने यही कहा है कि हमसे लैंड छीनिए मत, लैंड एक्वायरी करिए। उन्होंने कहा कि नकली लैंड लगे, मैंने कोर्ट तय करेगी कि वो नकली है या असली है, उसके पेपर कैसे हैं, वो आपका मुद्दा नहीं है। आपका मुद्दा केवल और केवल इस रोड को चौड़ी करने के लिए एक सिंपल है कि आपको एलएसी लगाना पड़ेगा। एलएसी लगाने के लिए आपको उसका जो कानूनी प्रक्रिया है ना, वो करनी पड़ेगी। उस कानूनी प्रक्रिया के अंदर में आपको कम से कम भी 70 डिपार्टमेंटों से पहले एनओसी लेनी पड़ेगी, है ना, जिसमें एनजीटी आती है, दिल्ली जल बोर्ड आता है, डीएससीएस आता है, आपका वो इसमें यहाँ पे फायर आता है, इसमें यहाँ पे ना 3 रेनी कुएं हैं, जिसका पूरे रोहतास नगर जिले का जो सिल्ट है वो खेड़ा भगवानपुर पे आता है, ठीक है ना, तो वो बंद करना पड़ेगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी वो बंद करना पड़ेगा। सड़क को चौड़ा करने के लिए सड़क बंद करनी पड़ेगी, तो उसका दूसरा मार्ग कौन सा लेंगे, तो उसका एनओसी लेना पड़ता है। तो एक चीज नहीं है, 70 डिपार्टमेंटों से एनओसी लेनी पड़ती है। उसके बाद में वो उसका बजट तैयार होता है। बजट में ये तय किया जाता है कि वो बाद में तय होता है, फिलहाल के लिए इतनी लैंड एक्वायर करनी है, वो गलत है सही है वो बाद का मुद्दा है, ठीक है ना, इतनी लैंड एक्वायर करनी है, तो उसका जितना भी मुआवजा बनेगा आज के नियम अनुसार जो कि कमर्शियल का 4 गुना है, कमर्शियल का 4 गुना और प्लस रिहेबिलिटेशन, मतलब कि 4 गुना तो मुआवजा और प्लस उसके रहने की जगह, उसको दुकान दोबारा चलाने के लिए कोई ना कोई स्थान दिलवाना, वो सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसा कानून है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कानून है, तो वो प्रावधान करें, हमने कब मना करा। हाँ, चोर कह करके आप हमारी जमीन नहीं ले सकते। हम साहूकार हैं, हमारी अपनी जमीनें हैं, हमारा अपना व्यापार है। आपको जो है लैंड एक्विजिशन एक्ट ही लगाना पड़ेगा, उसके बगैर आप इसको चौड़ा नहीं कर सकते। ये एक बहुत स्पष्ट है। हमने चौड़ाई के विषय में मना नहीं किया, पर लेकिन लैंड एक्विजिशन जो कानूनी प्रक्रिया है उसके प्रावधान से